बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पंजाब ड्रग रूल्स 2007 की इस साल जो अमेंडमेंट्स आई हैं फरवरी 2022 में उनको डिस्कस करेंगे और इसमें 3 रूल्स को अमेंड किया गया है। वो कौन कौन से हैं इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहली अमेंडमेंट रूल 15 में की गई है जो है एप्लीकेशन एंड फी फॉर लाइसेंस। यहाँ पर जो पहले है सब रूल उसको देख लेते हैं। पर्सन में अप्लाई टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर द ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ ए लाइसेंस रेफर टू इन रूल 14 इन फॉर्म 8A 8B एंड 8C। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि पर्सन जो है वो किसी भी फार्मेसी मेडिकल स्टोर या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इन फॉर्म्स को कंसिडर करेगा और लाइसेंसिंग अथॉरिटी को अप्लाई करेगा। अब अमेंडमेंट में क्या हुई है कि जो पर्सन अप्लाई कर रहा है इनमें से किसी भी फॉर्म के लिए वो मैनुअली भी अप्लाई कर सकता है और वो वेब जनरेटेड फॉर्म के थ्रू भी अप्लाई कर सकता है। तो ये एक फर्दर उन्होंने चीज़ यहाँ पर ऐड कर दी है। एक प्रोविजो यहाँ पे ऐड किया है, उसमें क्या है, प्रोवाइडेड दैट द लाइसेंसिंग अथॉरिटी में इशू गाइडलाइंस फॉर द ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ ए लाइसेंस। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास एक थोड़ी सी पावर दे दी गई है कि वो लाइसेंस ग्रांट कर रहा है या लाइसेंस रिन्यू कर रहा है तो उसके लिए वो गाइडलाइंस भी इशू कर सकता है। इसी के सब रूल 2 में अमेंडमेंट्स हुई हैं और ये सब रूल 2 कम्प्लीटली चेंज हो गया। यहाँ पर पूरा का पूरा ही चेंज है। तो इसमें सबसे पहला चेंज यहाँ पर अकाउंट नंबर में चेंजेस आई हैं। द एप्लीकेंट शैल डिपॉजिट द फी फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ ए लाइसेंस इन द हेड ऑफ अकाउंट नंबर C02871 हेल्थ अदर रिसीट। ठीक है, पहले यहाँ पर 1252 था, अब यहाँ पर अकाउंट नंबर चेंज कर दिया गया है। तो जिसने भी फार्मेसी मेडिकल स्टोर डिस्ट्रीब्यूशन के अप्लाई करना है वो अपनी सारी जो अमाउंट है वो इस अकाउंट में अब जमा करवाएगी। अब और रेट्स क्या हैं इनके। क्लॉज ए 16,000 रुपीज़ फॉर ए लाइसेंस ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी के लाइसेंस के इशू के लिए आपको 16,000 रुपीज़ की ज़रूरत है, आपको वो जमा करवानी है इनके अकाउंट में। क्लॉज बी 10,000 रुपीज़ फॉर ए लाइसेंस ऑफ मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर की भी अमाउंट 10,000 हो गई है और डिस्ट्रीब्यूशन की है 24,000 रुपीज़। तो ये अब नए रेट्स आ चुके हैं। ठीक है, पहले तो 3,000 2,000 और 5,000 था तो वो अब ख़त्म हो गया। अब 16,000 10 एंड 20,000 24,000 जो है वो फीस कर दी गई है। अब यहाँ पर ये न्यू लाइसेंस की अप्लाई करने की फ़ीस है। रिन्यूअल की फ़ीस के लिए आगे उन्होंने एक प्रोविसो दिया है और वो क्या है, provided that the fee for renewal of license already issued before the commencement of these rule in relaxation of rule 19(1)(f) यानी कि rule 19 sub rule 1 and इसका clause f, if any, granted by the government from time to time shall be calculated on pro rata basis। सबसे पहले तो आप प्रो राटा का मतलब समझते हैं। प्रो राटा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है इन प्रोपोर्शन। इसकी एक एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि आप अगर किसी के साथ शेयरिंग में हैं और उसमें 60% शेयर्स आपके पार्टनर के पास हैं और आपके पास 40% शेयर्स हैं, तो जो भी प्रॉफिट आएगा आपके बिजनेस में उसका ज़्यादा पोर्शन किसके पास जाएगा, जिसके शेयर ज़्यादा हैं। ठीक है, 60% उसके पास जाएगा, 40% आपके पास आएगा। तो जिसका जितना शेयर है वो उसके हिसाब से ही उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पर भी जिसकी जितना शेयर है, जिसने जिस कैटेगरी में अप्लाई किया हुआ है उसको उसी ही कैटेगरी के बेस पर कैलकुलेट कर कर अपना रिन्यूअल लाइसेंस रिन्यू वो करवा सकता है। और यहाँ पर ये है कि अगर कोई इन रूल्स के आने से पहले ही वो करवा चुका है, लाइसेंस इशू करवा चुका है या रिन्यू करवा चुका है, तो उसको फिर वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम क्या रूल बनाती है। चाहे गवर्नमेंट चाहे तो उनको रिलैक्सेशन भी दे सकती है और वो चाहे तो उनको थोड़ा टाइम पीरियड दे देगी कि आपके पास इतना टाइम है, आप नए रूल्स के हिसाब से चलते हुए आप अपनी चीज़ों को रिन्यू करवाएं या आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। सेकेंड रूल जिसमें अमेंडमेंट हुई है वो है 18 ड्यूरेशन ऑफ लाइसेंसेज। पहले क्या था कि ए लाइसेंस इशूड और रिन्यूड अंडर दीज रूल्स शेल अनलेस सस्पेंडेड और कैंसल्ड अर्लियर रिमेन इन फोर्स फॉर 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। पहले 2 साल के लिए इशू किया जाता था, अब टाइम जो है वो बढ़ाकर 5 साल के लिए कर दिया गया है। और इसके प्रोविसो ऐड है वो क्या है, प्रोवाइडेड दैट द लाइसेंस already issued before the commencement of these rules in relaxation of rule 19(1)(f) shall be valid as per relaxation granted if any by the government। तो गवर्नमेंट जो है वो अगर जैसे पहले ही कहा था कि अगर लाइसेंस पहले इशू हो चुका हुआ इन रूल्स की इन अमेंडमेंट्स के आने से पहले, तो गवर्नमेंट उनको रिलैक्सेशन अगर दे देती है कि आप इस टाइम तक या इस ड्यूरेशन तक आप इस लाइसेंस को यूज़ कर सकते हैं, तो आपको आपके ऊपर फिर वो गवर्नमेंट की तरफ से वो रिलैक्सेशन है,
अदरवाइज अगर वो कहती है कि आपको टाइमली वो एक टाइम ड्यूरेशन दे देती है कि इस टाइम में आपको लाइसेंस इशू करवाना है, तो आपको फिर वो करवाना पड़ेगा. If a person fails to apply for a renewal of a license within 30 days after the expiry of license, his license shall stand cancelled. पहले सिर्फ 30 डेज का टाइम था कि 30 डेज के अंदर अंदर ही उसको लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है. अगर वो नहीं करता तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा. लेकिन अब ये रूल थोड़ा चेंज हो गया है. इसमें क्या है, इफ अ पर्सन फेल्स टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल ऑफ a license within 15 days after the expiry of license, he may apply within 90 days with fine per day at a rate of 2% of the fee as specified in Rule 15(2), in addition to the original fee, and after 90 days, the license shall stand cancelled. पहले 30 डेज का टाइम था, अब उन्होंने 15 डेज का टाइम कर दिया कि 15 डेज के अंदर अंदर आपको लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है. अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपके पास 90 डेज का टाइम है. 90 डेज में आपने अप्लाई करना है और पर डे आपने 2% फाइन भी पे करना है. ठीक है, अगर आप 15 डेज के बाद आप 10 दिन बाद भी अप्लाई कर रहे हैं तो 10 दिन में आपका 20% आपको पे करना है. यानी कि हर दिन आपका 2% बढ़ता जाएगा जितनी देर आप लेट करेंगे. और 90 डेज के बाद कोई रिलैक्सेशन नहीं है, उसके बाद आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा. Sub-rule 3, if a person applies for a renewal of a license within 30 days after the expiry of license, his license shall remain in force until an order on application is passed by the licensing authority. 30 डेज के टाइम के ड्यूरेशन में ही उसने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है, तो जब तक लाइसेंसिंग अथॉरिटी चाहेगी उसका लाइसेंस इन्फोर्स रहेगा. और यहाँ पर क्या है, 90 डेज का टाइम था विद फाइन. ठीक है, 90 डेज के विद फाइन उसने सारा 90 डेज कंप्लीट होने से पहले पहले उसने अप्लाई कर दिया है, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसको ये उसका ऑर्डर पास कर देगी कि उसका लाइसेंस इन्फोर्स रहेगा. इसके बाद रूल 20 में अमेंडमेंट्स है, वो जो है कंडीशंस ऑफ लाइसेंसेस. इसका सब रूल 1 के क्लॉज बी में अमेंडमेंट्स आई हैं, और क्लॉज बी में भी एक प्रोविसो ऐड हुआ है. तो क्लॉज बी देख लेते हैं. A person who is registered under Section 24(1)(a) of the Pharmacy Act shall personally supervise the sale of drugs under license in Form 9. Form 9 फार्मेसी का है और उसमें जो फार्मासिस्ट है वो पर्सनली सुपरवाइज करेगा फार्मेसी को. And a person who is registered under Section 24(1)(a) and (b) of the said Act shall personally supervise sale of drugs under license in Form 10 और Form 11. तो फार्मेसी एक्ट सेक्शन 24(1) का क्लॉज ए एंड बी में दोनों जो पर्सन हैं वो फार्मेसी, मेडिकल स्टोर और डिस्ट्रीब्यूटर में सुपरवाइज करेंगे. फार्मेसी एक्ट की एक कंप्लीट वीडियो भी बनी हुई है, मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगी यहाँ पर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो आप वहाँ से इसको डिटेल में देख सकते हैं. तो इसमें क्या है, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन सुपरवाइजिंग द सेल ऑफ ड्रग्स अंडर एनी लाइसेंस शेल इन्फॉर्म द लाइसेंसिंग अथॉरिटी. अब वो चाहे मेडिकल स्टोर पे काम कर रहा है, जो क्वालिफाइड पर्सन है, या वो फार्मेसी पे है, डिस्ट्रीब्यूटर पे है, उसमें क्या है कि उसको इन्फॉर्म करना है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को और द एरिया इंस्पेक्टर या अपने एरिया के इंस्पेक्टर को इन राइटिंग विद इन 15 डेज. 15 दिन के अंदर अंदर उसको इन्फॉर्म करना है. वो क्या इन्फॉर्म करना है, एज द केस में भी इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रोप्राइटर और द प्रोप्राइटर शेल इन्फॉर्म वाइस वर्सा. अगर वहाँ पर प्रोप्राइटर की डेथ हो गई है तो फार्मासिस्ट या क्वालिफाइड पर्सन होगा वो इन्फॉर्म करेगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी को या एरिया इंस्पेक्टर को कि मेरे प्रोप्राइटर की डेथ हो गई है. या अगर क्वालिफाइड पर्सन की डेथ हो गई है तो प्रोप्राइटर इन्फॉर्म करेगा कि उनका जो क्वालिफाइड पर्सन था या पर्सन सुपरवाइज जो करा था उसकी डेथ हो गई. तो ये चीज़ें इन्फॉर्म करनी है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को और एरिया इंस्पेक्टर को. और जो लास्ट अमेंडमेंट है वो स्केड्यूल ए में है, फॉर्म 8A, 8B एंड 8C में. और यहाँ पर जो बेसिक चेंजेस है वो अकाउंट नंबर में है. जैसे हमने ऊपर भी देखा कि अकाउंट नंबर अब चेंज हो गया है, तो यहाँ पर अकाउंट नंबर पे चेंजेस है, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ हैं.